caught in the crossfire. Was caught in the गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि शेड्यूल से क्या है कि बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था अभी साइड वगैरह का। सो बिल्कुल भी समझ नहीं था। सो मैंने सोचा चलो यार फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी बात है कि अभी बस रेडी होके बैठ चुका हूँ अपनी प्यारी सी धन्नों में। अभी सर्विस होके पूरी आ गई है गाड़ी वगैरह। सो अब कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अभी का सीन ऐसा है कि मैं निकल चुका हूँ घर से और फिलहाल अभी जा रहा हूँ एक मगजपुरा की साइड है, वहाँ पहले जो बंगलो की साइड है, मतलब सबसे बड़ा बंगलो अब तक काम मेरा, मतलब जो प्रोजेक्ट का है लगभग इन 500 प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा बंगलो है वो मगजपुरा में बनने जा रहा है। और इसके बाद जाना है मुझे मांडव में जो हमारे कृष्ण अंकल हैं, नगर परिषद उपाध्यक्ष। सो उनके यहाँ जो नीचे गोडाउन का काम हो चुका था और ऊपर जो कमर्शियल मतलब वो होटल के लिए प्लानिंग कर रहे थे। सो वहाँ जाना है, वो वाली सारी चीज़ें देखनी है। सो चलो मिलते हैं सीधे मगजपुरा। पहले जो बंगलो वाला प्रोजेक्ट है हमारा वहाँ ठेकेदार जी से बात करते हैं क्या है, और ऑनर से भी बात करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट में मतलब डिले चल रहा है और क्या मतलब प्रोग्रेस है। और इसके बाद निकलेंगे हम सीधे मांडव के लिए। लगभग हम पहुंचने वाले हैं मगजपुरा। और जो मगजपुरा एक गांव है, यहाँ मतलब मेरा एक ड्रीम था कि यार यहाँ पे भी जो काम है मुझे इस गांव में करना है, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट है सारे बंगलों के ही प्रोजेक्ट है। मतलब एक अच्छा गांव है कंस्ट्रक्शन के मामले में यदि देखा जाए तो सारे लार्ज प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर अच्छे स्केल पे, मतलब जो प्रोजेक्ट है। और यहाँ ये है मगजपुरा गांव, सामने आप देख रहे हैं सारे बंगलो ही बंगलो हैं यहाँ पे लगभग। सो बस इसी कारण यहाँ मतलब इस गांव में मेरी काम करने की बहुत तमन्ना थी। एक ये बंगलो का प्रोजेक्ट और पीछे बैक साइड में भी सारे बंगलो ही बंगलो है। सो बस जैसे ही अब चलेंगे अपन, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे ये मतलब मांडव में आप एंट्री करने वाले रहते हैं, अभी देखिए मांडव 5 किलोमीटर है यहाँ से। और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है, मकबरे वगैरह है, टॉम है, ये सारे आपको यहाँ पर मांडव में दिखने लग जाएंगे। और ये मस्त हसीन वादियाँ मांडव की। लगभग हम काकड़ा खो पहुँच गए हैं। ये सामने जो बंदे खड़े हैं इसकी जस्ट आगे काकड़ा खो है। सो चलो अब वाटरफॉल देखते हैं और वाताज कैमल राइड भी करेंगे और उसके बाद चलेंगे आराम से साइड पे, क्योंकि आज समय ही है। और मतलब अपना भी जीवन देखो यार, पूरी गाड़ी खाली है, अकेला ही मतलब मांडव की सफ़र पे आ चुका हूँ। मतलब ऐसा जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मांडव भी घूमेंगे और अकेले भी। सो चलो, रानी रूपमती का महल यहाँ से 10 किलोमीटर है, मांडव 4 किलोमीटर, जहाज महल यहाँ से 6 किलोमीटर। सो ये आ गया हमारा जो सबसे पहला पड़ाव मांडव का, जो कि है काकड़ा खो। अब जी ये काकड़ा खो आज तो जैसे सैलानी कम रहेंगे बारिश में, लेकिन बस अब हम यहाँ देखते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो मैं हमारा पहला बंदा जो मतलब तीर कमान
और तीर धनुष जो भी आप बोल सके वो ये है काकड़ा खो की हसीन वादियाँ। ये खाई है अभी, मतलब वाटरफॉल चल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ ये जो पानी है ऊपर एक डैम है, वो डैम पूरा फुल हुआ ही नहीं है, जो पानी है वो भी अभी मतलब पूरा खाली है। और ये हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाइए आप भी यहाँ मांडव में। यदि काकड़ा खो आओगे तो आपको 2 से 3 चीज़ों से पता चल जाएगा कि पहली चीज़ यहाँ पर जो है एक नींबू शरबत आपको ज़्यादा मिलने वाला है, और दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ पर भुट्टे मिलने लग जाएंगे, नींबू पानी है, और दूसरा एक खट्टी मीठी इमली जो कि मांडव की ज़्यादा फेमस है, और सामने है कैमल वगैरह। सो हम चलो पहले कैमल राइड करेंगे और देखते हैं। और ये एक खूबसूरत सी हसी वादियाँ, और अब हुआ तो हम कैमल राइड भी करेंगे। और ये वो जगह है काकड़ा खो, ये वाटरफॉल है काकड़ा खो का। सो अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का डैम फुल हुआ नहीं है, सो पानी अभी आ ही नहीं रहा है। और जैसे ही आप यहाँ आओगे मांडव में तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो ककड़ी है, नींबू पानी है, नींबू शरबत है, ये सारी चीज़ें यहाँ का जो एक अट्रैक्शन है मांडव का, वो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। और ये देखिए पूरी खाई, कहा जाता है एक मतलब यहाँ की कहानी भी है कि एक जो डांसर थी वो रस्सी पे उस पार से लेके इस पार जाने वाली थी, रस्सी पे नाचते नाचते। यदि वो रस्सी पे नाचते नाचते पूरी इसको पार कर लेती तो मांडव उसी का हो जाता। सो राजा पहले के मतलब बहुत चालाक रहते थे, सो उन्होंने रस्सी कट करके उसको इस खाई में ही गिरा के मार दिया है। सामने जो आपको दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, ये है डायनासोर पार्क, जो कि मांडव में मतलब जीके के जो क्वेश्चन में है कि डायनासोर पार्क कहाँ है, वो मांडव में है, ये सामने वाला। तो मतलब यार अभी जैसे उम्मीद के साथ यहाँ आए थे कि झरना वगैरह चल रहा होगा, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो चलो अब आगे चलते हैं, जो मांडव दरवाजे वगैरह हैं सारे वो देखते हैं और सीधे साइड पे चलते हैं। ये है जो मांडव का डायनासोर पार्क है, डायनो एडवेंचर पार्क एंड जो है म्यूजियम। सो यहाँ पर इसके जो भी जीवाश्म रखे हैं, कुछ अंडे रखे हैं, मतलब ऐसे शायद आर्टिफिशियल है, लेकिन जो भी है चीज़ें उसके बारे में यहाँ पूरी बताई गई है। सो चलो अब यहाँ तो यार मतलब जो चीज़ें जिस उम्मीद के साथ आए थे वो मज़ा आया नहीं, ये वादियाँ ही अभी देख लें। अब चलो आगे का जो आपका गेट वगैरह है उसकी डिटेल देता हूँ। सबसे पहला जो दरवाज़ा है मांडव का ये आता है, इसे आलमगीर का दरवाज़ा कहा जाता है। मतलब मांडव यहाँ से जो है प्रारंभ हो जाता है। और ये गेट खतरनाक वाला आप देखोगे एकदम यहाँ ऐसे सडन आते हैं। और ये जो है बेल्ट सामने का, यहाँ से मांडव कहा जाता है कि पूरा प्रारंभ होता था। ये जो है इधर से पूरा खाई वाला सेक्शन है, यहाँ से इनकी जो बाउंड्रीज वगैरह थी वो है पूरा बेल्ट। सो यहाँ से क्या है कि जो दुश्मन है वो कभी अटैक नहीं कर पाता था। जहांगीर आलमगीर दरवाजे के बाद जो दूसरा दरवाज़ा आता था, भंगी दरवाज़ा आता था, ये भंगी बाबा का दरवाज़ा है। यहाँ से मांडव का ये सेकेंड पड़ाव था। सेकेंड पड़ाव के बाद जैसे ही यहाँ हम आते हैं तो ये जो राइट साइड में आपको ऊंची ढलान दिखाई मतलब जो स्लोप दिख रहा है, ये मांडव का एक्चुअल जो है रास्ता ये हुआ करता था उस ज़माने में। सो यहाँ से जो मांडव आने जाने का जो सीधा रास्ता ये था। इधर पूरा खाई वाला सेक्शन है, पूरे बहुत सारे सीताफल के पेड़ वगैरह हैं। यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं फिर थर्ड दरवाज़ा आता था, कबानी दरवाज़ा। ये नीचे के सेक्शन पे सारे दरवाजे ये लगे हुए थे। और वो जो ऊपर वाला सेक्शन था, वो सारा जो सेक्शन था वो सीधा ऊपर जाने के उसमें रहता था। ये जो हम अभी जिस जगह पे चल रहे हैं ये है मांडव का घाट। आगे 1-2 ऐसी जगह और आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। घाट का सेक्शन है इसलिए अब थोड़ा सा मोबाइल में रखता हूँ और ऊपर आपको फिर दिखाता हूँ। ये सॉरी चौथा जो गेट है ये राही गेट के नाम से जो है दरवाज़ा फेमस था, और ये लास्ट दरवाज़ा है। इसके बाद अब यहाँ दरवाजे आपको नहीं दिखेंगे। और ये जो सेक्शन पूरा एकदम टर्न वाला है, आप देख सकते हैं बैक साइड में। और मतलब बस ये अब इससे आगे आती है एक चेक पोस्ट, जहाँ पे मतलब यहाँ का जो पार्किंग शुल्क या रोड शुल्क है वो लिया जाता है। पार्किंग शुल्क तो खैर सबका अपना अपना है अलग ही। और यहाँ से घाट खत्म भी हो जाता है। मांडव के जो किले वगैरह हैं वो यहाँ से एकदम स्टार्ट होते हैं। सो जो भी अब मांडव की जैसे जो जहाज महल है, रानी रूपमती महल, वो सारी चीज़ें आगे हैं। सो चलो अब मिलते हैं हम वहीं पर जा रहे थे। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो जहाज महल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखा। सो अपने आप को रोक नहीं पाया। यहाँ पर मतलब जो फोटोशूट वगैरह है वो चल रहा है, रील का काम। रील तो भैया भारत में मतलब खाने के बाद सबसे ज़्यादा देखी जाने बनाई जाने वाली चीज़ ही है। सो ये है हमारे जो मांडव का जो मेन जहाज महल वगैरह उसका स्ट्रक्चर और मांडव का थीम।
हैं तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मांडव में आप जैसे ही एंटर करोगे सो इस टाइप के बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर हर जगह, मतलब छोटे मोटे जो भी सेनापति थे, कोई छोटा मोटा राजा महाराजा रहता था, सो उनके लिए ये सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बने हुए मिलते थे। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही है ये चीज़ें, होटल वगैरह, जो होटल रूपमती है ये मतलब 3 स्टार होटल है, बहुत शानदार होटल है। और आगे सारी जामा मस्जिद वगैरह ये है। सो चलो एक फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन रिसीव कर लूँ, देन आपसे मिलता हूँ। वाली साइड है यादव अंकल की, वहाँ से मतलब ये है जो हुसैन शाह का मकबरा, जो फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया था, वो ये सामने जो है जामा मस्जिद है। और इस साइड में है जहाज महल, ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेड़ पौधे, वरना ये इसका जो है जहाज महल का है। ये साइड सामने शिवानी होटल और ये रानी रुकमती का बोर्ड, ये यहाँ का राम मंदिर। चुके हैं पंकज प्रसन्न जी की जो होटल है, एक दादाश्री के नाम से है। जैसे ही आप मांडव में एंटर करते हैं सो जो अपनी रानी रूपमती 3 स्टार होटल है उसके जस्ट बाद में, वाइन शॉप के बाद ही आता है। सो मैं कृष्ण अंकल जी और एक अंकल जी के मित्र हैं साथ में आए, जय श्री राम। सो अभी आए हैं, सो चलो मतलब पंकज जी से मिलते हैं और फिर बातें करते हैं ढेर सारी क्या क्या होता है आज। इधर भी चले जाओ, सारी कलाकृतियाँ और ये शानदार सा जो है गेस्ट हाउस। सो बस अब यहाँ पहुँचे हैं, देखते हैं क्या होता है। मिली है हमारे कविवर जो है पीछे चल रहे हैं हमारे पंकज जी प्रसून। सो उनके साथ करीब करीब आधे से पौन घंटे की जो है मुलाकात हमारी रही। बहुत सारी बातें हुई, चाय पे चर्चा हुई, लेकिन जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो मतलब सारी जो चीज़ें हैं ऑन द कैमरा नहीं कर सकते हैं। सो उनके सामने मैंने कैमरा ऑन करना उचित नहीं समझा। सो ये उन्हीं का करता, मुझे लगा कोई गेस्ट हाउस है तो जो बना ही है उस अंदाज में। सो चलो अब मिलते हैं, यहाँ का काम हो गया है। एक साइड का और फ़ोन आया था, सो वहाँ चलते हैं साइड पे, देखते हैं कि क्या मतलब जो है वर्क हमारा। और हमारे साथ में हमारे कविवर पंकज जी प्रसून, पीछे हमारे कृष्ण अंकल जी। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपके सानिध्य में पंकज जी से मिलके। तो चलो मिलते हैं अब अपनी साइड पे। ऐसा रहा मतलब आज का जो टूर था, जो मतलब साइड विजिट थी, मांडव का जो वर्क था और अंकल जी के यहाँ जो आना था वो काम किया। और जिनको मैं हमेशा सुनता आया हूँ, मतलब काफ़ी लंबे समय से उनसे मिलने की मतलब एक बड़ी दिली तमन्ना थी। सो आज उनसे भी मैं मिल लिया, कविवर जो हमारे पंकज जी प्रसन्न हैं उनसे भी। और बस मतलब यार काफ़ी देर बैठे हम, करीब पौन घंटे के करीब, मतलब 45 से 50 मिनट के करीब बैठे। और फिर बस उसके बाद सारा काम किया और बहुत सारी बातें की। लास्ट में बस एक फ़ोटो लिया, क्योंकि यार देखें जैसे मैंने बताया है कि किसी बड़े व्यक्ति से मिलते टाइम मतलब बहुत सारी चीज़ों का ऐसा है कि ध्यान रखना पड़ता है। सो वो सारी चीज़ें जो है मैनेज करके रखी और फिर मतलब काफ़ी लंबे समय तक बातें हुई। और अब चलते हैं जो साइड का है सीन, अब देखता हूँ वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ या नहीं। बस यहाँ अंकल जी के यहाँ का जो काम था वो होटल का वो देखना था, रूम वगैरह का, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है, मेज़रमेंट ले लिया है। अब जो है मिलना, और ये आ गया हमारा मांडव गेट।